हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि चालू हो जाएगी 26 जून से। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, 2 प्रकट होती हैं, 2 गुप्त होती हैं। 2 प्रकट वाली में हम लोग उत्सव मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, और 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। इनके अंदर 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। जैसे कि प्रकट होने वाली नवरात्रि में हम 9 दुर्गाओं की उपासना करते हैं, वैसे ही गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। इसमें तंत्र साधना में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं इस बार साल 2025 में आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी दशमी तिथि कब रहेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि गुप्त नवरात्रि के दिनों में हमारे चैनल पे आपको गुप्त नवरात्रि की कथाओं की भी जानकारी आपको समय से प्राप्त होती रहे। इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 25 जून बुधवार को शाम 4:01 से, और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 26 जून गुरुवार को दोपहर 1:24 पर। इस बार उदया तिथि के अनुसार 26 जून गुरुवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। 26 जून गुरुवार को आद्रा नक्षत्र सुबह 8:46 तक रहेगा, और बाद में पुनरावसु नक्षत्र रहने वाला है, और इस दिन ध्रुव योग रात 11:40 तक रहेगा। 26 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:11 से 4:59 तक, और इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:47 पर, और सूर्यास्त का समय होगा 7:12 पर। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 पर होगा, और कलश की स्थापना का मुहूर्त रहेगा 26 जून को सुबह 4:33 से 6:05 तक रहेगा। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त होगा, इस दिन सुबह 10:58 से लेकर 11:53 तक रहेगा, और इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि समाप्त होगी 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार को। साल भर में आने वाली 2 प्रकट नवरात्रियों में यानी चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, और वहीं 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है। आप इन दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा करें और उनकी कथाओं का श्रवण करें। इस बार गुप्त नवरात्रि में पूजा करने के लिए आपको पूरे 10 दिन प्राप्त होंगे। 10 दिन पूजा करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं: माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातांगी, माँ कमला देवी। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है गुप्त, तो इसको आपको किसी को नहीं बताना है। यदि आप इसमें व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो उसे गुप्त रखें। इसकी जानकारी किसी को भी ना दें इसके उपवास के बारे में। आइए अब जानते हैं तिथियों के बारे में। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 26 जून गुरुवार को, जिस दिन माँ काली की पूजा की जाएगी। दूसरा दिन 27 जून शुक्रवार को माँ तारा की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 28 जून शनिवार को माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाएगी। चौथा दिन 29 जून रविवार को माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाएगी। पांचवा दिन 30 जून सोमवार को रहेगा। इस दिन माँ छिन्नमस्तिका की पूजा की जाएगी। छठा दिन 1 जुलाई मंगलवार को माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 2 जुलाई को माँ धूमावती की पूजा की जाएगी। 8वां दिन 3 जुलाई गुरुवार को रहेगा, माँ बंगलामुखी की पूजा की जाएगी। वहीं 9वां दिन रहेगा 4 जुलाई शुक्रवार को, इस दिन माँ मातंगी की पूजा की जाएगी। और 10वां दिन रहेगा 5 जुलाई शनिवार को, जिस दिन माँ कमला देवी की पूजा की जाएगी। इसी के साथ गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन भी हो जाएगा। यदि आप नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहते हैं
तो 5 जुलाई शनिवार को आप 6:58 के बाद कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि की ये 10 महाविद्याएं 10 रुद्रावतारों की शक्तियां हैं और इन महाविद्याओं में से ही एक महाविद्या ऐसी है जिनकी पूजा सुहागन महिलाओं को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये महाविद्या माँ धूमावती हैं। तो ध्यान रहे कि 7वें दिन यानी 2 जुलाई को माँ धूमावती की पूजा न करें। इनकी पूजा विवाहिता स्त्रियां नहीं बल्कि विधवा स्त्रियां करती हैं। इस दिन आप केवल मानसिक पूजा करके माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय माँ दुर्गा।